कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादिमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। यूट्यूब चैनल पे सभी भक्तगणों का हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठ स्कंध में अष्टमोध्याय, जिसमें कि नारायण कवच का उपदेश दिया गया है। राजोवाच यया गुप्तः शस्त्राक्ष सौवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडनिव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम्। राजा परीक्षित ने पूछा श्री सुखदेव जी से, भगवान देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगिनी सेना को खेल खेल में अनायास ही जीतकर त्रिलोकी की राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को मुझे सुनाइए और यह भी बतलाइए, भगवस्तन्माख्याहि वर्मो नारायात्मकं यथा तत्कीतायिनः शत्रुन् येन गुप्तो अजयन् मृधे। आप उस नारायण कवच को मुझे सुनाइए और यह भी बतलाइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। श्री शुकवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्टो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माह तदिहैकमना शृणु। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित बना लिया, तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्वरूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश किया। तुम एकाग्र चित्त से उसका श्रवण करो। विश्वरूप उवाच धोतांग्रे पानिराचम्य सौपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मंत्राभ्यां वाग्यतः शुचिः। नारायणमयं वर्म सन्न्यह्येदभयागते पादयोर्जानुनोरोर्वो रुदरे हृदयथोरसे। मुखे शिरस्यानुपूर्वार्धो कारादीनि विन्यसेत्। ओम नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा। विश्वरूप ने कहा, देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यह है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करें,
फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर मुंह होकर बैठ जाएं। इसके बाद कवच धारण पर्यंत और कुछ न बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायणाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों के द्वारा हृदय आदि अंगन्यास तथा अंगुष्ठा आदि करन्यास करें। पहले ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों का क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर में न्यास करें अथवा पूर्वोक्त मंत्र के मौकार से लेकर ओमकार पर्यंत 8 अक्षरों का सिर से आरंभ करके उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करें। करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षर विद्यया प्रणवादीयकारान्त मंगुल्यष्टोष्ट परवशो। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों का दाईं तर्जनी से बाईं तर्जनी तक दोनों हाथ की 8 अंगुलियों और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों में न्यास करें। न्यसेधृदय ओंकारं विकारमनुमूर्धनि सकारं तो भूर्भुवोर्मध्ये नकारं शिखया दिशेत् बेकारं नेत्रयोर्योज्यान्नाकारं सर्वसन्धिषो मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्ग फडन्तं तत् सर्वदिक्षो विनिर्दिशेत् ओम विष्णवे नमः इति। इसके बाद फिर ओम विष्णवे नमः इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में, वी का ब्रह्मरंध्र में, शौ का भौहों के बीच में, नौ का चोटी में, वे का दोनों नेत्रों में और 9 का शरीर की सब गांठों में न्यास करें। तदंतर ओम मह अस्त्राय फट कहकर दिग्बंध करें। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्र स्वरूप हो जाता है। आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षड्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपोर्मूर्तिर्मिमं मंत्र मुदाहरेत्। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करें और अपने को भी तद्रूप ही चिंतन करें। तत्पश्चात विद्या, तेज और तपः स्वरूप इस कवच का पाठ करें। ओम हरेर्विदध्यान्मं सर्वरक्षां न्यस्तांघ्रे पद्मः पतें पतगेन्द्र पृष्ठे दरारे चर्मासि गदेषु चाप पाषाण दधानो अष्टगुणो अष्टबाहुः। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अनिमादि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से, सब ओर से मेरी रक्षा करें। जलेषु मां रक्षतो मत्स्यमूर्ते यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया भटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमः
खेवतु विश्वरूपः। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। दुर्गे स्वतव्याजिमुखादिषु प्रभो पायान् नृसिंहो शूरयोऽथ पारेः। विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेन्दोर्ण्यपतंश्च गर्भाः। जिनके घोर अट्टहास से सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य यूथपतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। रक्षक वशो माध्वनि यज्ञकल्पः स्वदंष्टयोर्नीतधरो वराह। रामोद्रिकूटे स्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याध भरत आग्रजोष्मान्। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति बराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। मामोग्र धर्मादखिलात् प्रमादा नारायणः पातु नरस्य हासात्। दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायात् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात्। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। सनत कुमारो वतु कामदेवा धैर्यखा मां पथि देव हेलनात्। देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरेर्मां निरयाद शेषात्। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद् भयाद् निर्जितात्मा। यज्ञश्च लोका दवताज्जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्रिय भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गण से मेरी रक्षा करें। द्वैपायनो भगवान प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखंडगणात् प्रमादात्। कल्किः कले कालमलात् प्रपातु धर्मावनायो रुकृतावतारः। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि
पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। माम केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविंद आशं गवमात्तवेनुः नारायण प्राहन उदात शक्ति मध्यान्दिने विष्णुररिन्द्र पाणिः। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। देवोपहाराणे मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे ऋषिकेश उत्तरार्धरात्रे निषेध एको बतु पद्मनाभः। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। श्रीवत्सधामा पररात्रये सह प्रत्योषयेशो श्रीधरो जनार्दनः दामोदरो व्याधनु संध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान कालमूर्तिः। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्स लांछन श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। चक्रम योगांत नल तेग्मनेमि भ्रमत समन्ताद भगवत प्रयोक्तम दंदग्ध्यरि सैन्यमाशो कक्षम यथा बात सखो हुताशः। सुदर्शन आपका आकार चक्र की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए, जला दीजिए। गदे सने स्पर्शन विस्फोलिंगे निस्पेन्द्य जित प्रियाशी कुष्माण्डवनायक यक्षरक्षो भूतग्रहांश्चोर्णयारीन्। कौमोद की गदा आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड विनायक यक्ष राक्षस भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। त्वं यातु धान प्रमथ प्रेत मात्र पिशाच विप्र ग्रह घोर दृष्टिन दरेन्द्र विद्रा भय कृष्ण पूरितो भीमश्वनो रे हृदयानि कंपयन्। संघ श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान प्रमथ प्रेत मातृका पिशाच
तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से झटपट भगा दीजिए। त्वं तेग्मधारा शिवरारि सैन्य मी प्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंषि चर्मक्षतचन्द्रछादय द्विषाम घोनां हर पाप चक्षुषाम। भगवान की प्यारी तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत केतुभ्यो नृभ्य एव च सरे श्रिपेभ्यो दष्टिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव वा। सूर्य आदि ग्रह धूमकेतु आदि केतु दुष्ट मनुष्य सर्वाण्येतानि भगवन्नाम रूपास्त्र कीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपका। सूर्य आदि ग्रह धूमकेतु आदि केतु दुष्ट मनुष्य सर्प आदि रेंगने वाले जंतु दाढ़ों वाले हिंसक पशु भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाए। गरुड़ो भगवान अस्त्रोस्तो भस्छंदो मयः प्रभो रक्षत्वशेष कृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनाम भी। बृहत रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। सर्पं सर्वापदभ्यो हरे नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धिनिन्द्रिय मनः प्राणान् पांतो पार्षद भूषणाः। श्री हरि के नाम रूप वाहन आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि इंद्रिय मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। यथा हि भगवानेव वस्तुतः न सदसश्च यत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। यथेकात्म्यानुभावाणां विकल्प रहितः स्वयं भूषणायुध लिंगाख्या दत्ते शक्ति स्वमायया। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा तेनेव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान हरिः पातु सर्वे स्वरूपेण सदा सर्वत्र सर्वगः। शक्ति के द्वारा भूषण आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं, यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। विदेक्षुर्ध्वरमधः समन्ता दंतर बहिर्भगवान नारसिंहः प्रहापयं लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्त समस्त तेजाः। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज
ग्रस लेते हैं। वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर हमारी रक्षा करें। भगवन्नीदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजयस्यंजासायेन दंसितोऽसुरयोथपान्। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य यूथ पतियों को जीत लोगे। एतद्धारयमानस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदावा संस्प्रेम्यसेत सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता अथवा पैर से छू देता है, वह तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। न कूतश्चिद भयं तस्य विद्यां धार्यतो भवेत्। राजदस्यो ग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कहिर्चित्। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वांगं जहो समरुधन्वनि। देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। तस्योपरि विमानेन गंधर्वपतिरेकदा ययो चित्ररथः स्त्रीर्भेरवृत्तो यत्र द्विजक्षयः। जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। गगनान्य पतत् सद्यः सविमानो हेवाकशिरा सबालखिल्य वचनादस्थेन्यादाय विस्मितः प्रास्यपां प्राचे सरसत्वां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात्। वहां आते ही, विमान पर बैठकर निकले थे, अब उस जगह पर आते ही, वहां आते ही हुए नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री शुकोवाच योऽयं शृणुयात् काले यो धार्यति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाक्षतक्रतुः ते लोक्य लक्ष्मीं बुभुजे बेनिर्जित्य मृधेशुरान्। परीक्षित, सतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रिलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठ स्कंधे नारायण वर्म कथनम
नामाष्टमोध्याय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय, अम्बा जनक नंदनी की जय, भास्कर भगवान की जय, बजरंग बली की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलिए सब संतन की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे मुरारे मधुकैटवारे, गोविंद गोपाल मुकुंद कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे मुरारे मधुकैटवारे, गोविंद गोपाल मुकुंद कृष्ण। बोले बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।